नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम गद्य का विकास, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, ये सब पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य का आविर्भाव। गद्य साहित्य का आविर्भाव और गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान के हम कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकरण 2 जो इसमें से कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप देखेंगे कि पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं गद्य साहित्य का आविर्भाव और गद्य साहित्य परंपरा का जो प्रवर्तन का प्रथम उत्थान है, उसमें से कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किसकी है? देखते होंगे ये जो पत्रिका है ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किसकी है? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक और है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये दोनों किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। अब इसमें देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन कि भारतेंद्र युग को नवजागरण काल कहा जाता है। किस युग को नवजागरण काल कहा जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि भारतेंद्र युग को नवजागरण काल कहा जाता है। देखिए, हरिश्चंद्र जो मैगजीन है वो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। अब मासिक पत्रिका पूछा जा सकता है तो हरिश्चंद्र जो मैगजीन है वो मासिक पत्रिका है और कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। देखिए, इस जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं जो निकाली गई हैं। यहाँ से देखिए, हिंदी गद्य की सर्वोत्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकाली गई। तो ये ध्यान देना, कितने हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में कितनी पत्र पत्रिकाएं निकाली गई? तो 2500 पत्र पत्रिकाएं निकाली गई जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। तो आप इसको इस वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये सारी जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। देखिए, इसमें से अल्मोड़ा अकबर, ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? ये आपका सुमेलित करिए कि ये किसके द्वारा ये प्रकाशित हुआ है, ये पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए, अल्मोड़ा अखबार है, जो संपादक हैं सदानंद सलवास, संवत 1928 में। हिंदी दीप्ति प्रकाश कलकत्ता से निकाला गया 1929, कार्तिक प्रसाद खत्री। बिहार बंधु जो है संवत 1929 केशवराम भट्ट ने निकाला। सदादर्श दिल्ली 1931 लाला श्रीनिवास दास ने निकाला। और काशी पत्रिका 1933 में बलदेव बीए शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका है। कौन सी जो काशिक पत्रिका है वो बलदेव बीए ने निकाला। कौन सा पत्रिका है? शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका है। देखिए, भारत बंधु इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। 1933 में तोताराम ने निकाला अलीगढ़ से। और भारत मित्र जो है कलकत्ता से निकला, संवत 1934 में रुद्रदत्त ने निकाला। मित्र विलास लाहौर 1934 कन्हैयालाल ने निकाला। हिंदी प्रतीप देखिए पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रयाग से निकला है 1934 ईस्वी में और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने निकाला है। और हिंदी प्रदीप कैसी है? ये मासिक पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका है। आगे है आर्य दर्पण, शाहजहांपुर 1934, भक्तावर सिंह ने निकाला। सार सुधानित कलकत्ता से 1935 में सदानंद ने। उचित वक्ता कलकत्ता 1935 में निकाला गया, दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। सज्जन कृति सुधाकर उदयपुर 1936 बंशीधर ने निकाला। भारत सुदशा प्रवर्तक फर्रुखाबाद गणेश प्रसाद ने निकाला। अब देखिए, यहाँ पे एक है, ये जो जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि आनंद कादम्बनी कहाँ से निकला गया? मिर्जापुर से 1938 ईस्वी में। और इसके क्या है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। और ये कैसा है? मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, ये सब कैसा है? मासिक पत्रिका है। अब देखिए, देश हितैषी अजमेर से निकाला गया 1936 में। दिनकर प्रकाश लखनऊ से 1940 रामदास वर्मा ने निकाला। धर्म दिवाकर कलकत्ता से निकला 1940 ईस्वी में, देवी सहाय ने निकाला।
और प्रयाग समाचार 1940 देवकी नंदन त्रिपाठी ने। और यहाँ देखिए एक है ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर से निकला 1940 में प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा। ये देखिए शुभचिंतक जबलपुर 1940 सीताराम ने निकाला। सदाचार मार्तंड जयपुर 1940 लालचंद शास्त्री ने। हिंदुस्तान इंग्लैंड से निकला 1940 में राजा रामपाल सिंह ने। और ये कैसी पत्रिका है? ये दैनिक पत्रिका है हिंदुस्तान। अब पीयूष प्रवाह काशी अंबिका दत्त व्यास ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत जननी रामकृष्ण वर्मा ने। भारतेंदु वृंदावन से निकला 1941 में राधा चरण गोस्वामी। और कवि कुलकंज दिवाकर बस्ती से निकला। कहाँ से निकला? बस्ती से निकला 1941 में रामनाथ शुक्ल की। तो ये सारी पत्रिकाएं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतोंदी युग में जो निकला वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। और 2500 पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकाली गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपने बुक में कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है। मुझे जो इम्पॉर्टेंट इसमें से लगा है मैं अपने नोट्स में उसको लिखी हूँ, जो आगे आपको पढ़ाऊँगी। अब देखिए क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में एक संपन्न वैश्य कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में इनका जन्म स्थान था, वैश्य कुल में हुआ था। संवत 1907 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु संवत 1941 में हुई थी। और जब ये मरे तो इनकी टोटल आयु 35 वर्ष थी। अब सोचिए 35 वर्ष के जीवन काल में 2500 पत्रिकाएं उन्होंने निकाला, कई नाटक इन्होंने किए, काफ़ी ज़्यादा इनका काफ़ी ज़्यादा नाम आधुनिक गद्य काल में लिया जाता है। आधुनिक गद्य काल के इनको जनक कहा गया है। तो भारतेंदु जी का जन्म काशी संवत 1907 को, मृत्यु संवत 1941 को हुआ था। आगे क्वेश्चन, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती नाम का प्रहसन किस गद्यकार का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और ये देखिए पेपर में पूछे जाते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती भारतेंदु जी का क्या है? तो पहला मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे है विशस्य विस्मोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कौन सा नाटक है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित कौन सा नाटक है? मौलिक नाटक है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं इनके ये नाटक के बारे में। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा मौलिक नाटक अधूरा था? तो सती प्रताप अधूरा था। और इनका पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती था और अधूरा नाटक सती प्रताप था। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? बाल बोधिनी पत्रिका भारतेंदु जी ने निकाली थी। किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए। आगे क्वेश्चन है आनंद, देखते हैं आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? तो आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह का है और ये मौलिक नाटक है। और ये नाटक क्या है? भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक थे उससे पहले के ये नाटक है आनंद रघुनंदन। तो क्लियर हुआ। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है नहुस नाटक किसका है? तो नहुस नाटक बापू गोपाल चंद्र का है और ये मौलिक नाटक है। अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा था आनंद रघुनंदन नाटक और ये नहुस नाटक, ये दोनों नाटक जो हैं भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक हैं उनसे पहले के ये दो नाटक हैं, नहुस और आनंद रघुनंदन। आगे का क्वेश्चन है भारतेंदु जी के कौन से नाटक में पंजाब के हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है? तो बताइए ऐसा कौन सा नाटक है भारतेंदु जी का जिसमें पंजाब के हिंदू राजाओं पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त का वर्णन किया गया है? तो वो नाटक है नील देवी। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील देवी नाटक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि प्रेम का आदर्श रूप भारतेंदु जी के किस नाटक में है? तो भारतेंदु जी के किस नाटक में प्रेम का आदर्श रूप प्रस्तुत है? तो चंद्रावली नाटक में प्रेम का आदर्श रूप है और ऐतिहासिक वर्णन नील देवी में किया गया है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन,
किस युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि किस युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना गया है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदी साहित्य के विकास के लिए उन्होंने एक मंडल की स्थापना की थी। किसने? भारतेंदु युग में भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के विकास के लिए एक मंडल की स्थापना की थी, जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया है। ये भी आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के विकास के लिए भारतेंदु जी ने जो मंडल तैयार किया था, जिसकी स्थापना हुई थी, इसको क्या बोलते हैं? भारतेंदु मंडल। और आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। आगे का क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है? ये पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। इसमें से 5 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से 4 उनकी विशेषता बताई गई और 5वां नहीं बताई गई, तो उस पर आपको टिक करना है। तो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है? मैंने यहाँ लिखवा दिया है। राष्ट्रीयता की भावना उनकी विशेषताओं में थी, सामाजिक चेतना का विकास था, हास्य व्यंग था, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध था। वहाँ भारतेंदु जी अपने पुस्तकों में अपने समय में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग है, जैसे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, इन सब का प्रयोग भारतेंदु युग में किया जाता था। अब आगे का क्वेश्चन है, प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और ये भारतेंदु जी की रचना है। आगे है भाग्यवती। क्या है? भाग्यवती। भागवती नामक सामाजिक उपन्यास किसने लिखा? तो भागवती नामक सामाजिक उपन्यास पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने संवत 1934 ईस्वी में लिखा। अब भागवती कैसा उपन्यास है? तो ये क्वेश्चन देखिए, सामाजिक उपन्यास है, किसने लिखा? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने संवत 1934 ईस्वी में। तो क्लियर हुआ यहाँ तक का क्वेश्चन? आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर वीडियो में कुछ भी आपको वीडियो में दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये मेरे अपने खुद के नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ती हूँ, तो मैं इसको आप तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे क्वेश्चन है, राउल वेल किसने लिखा? तो राउल वेल रोडा कवि ने लिखा। और राउल वेल कैसा काव्य है? तो इसमें प्रेम काव्य है और या चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। इसमें ये 2-3 लाइन जरूर याद रखिए कि राउल वेल रोडा कवि द्वारा लिखित प्रेम काव्य है और यह चंपू काव्य है, मतलब गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं और इसका रचना संवत 1835 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर कवि हैं। और उक्त व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ये आपका व्याकरण ग्रंथ है। अभी देखिए, व्याकरण ग्रंथ ये वर्ण रत्नाकर अगर आ गया तो उसको सब व्याकरण ग्रंथ कह देते हैं क्योंकि वर्ण है, लेकिन उक्त व्यक्ति जो प्रकरण है वो व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर कवि द्वारा लिखा। कौन सी कृति शिलांकित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राउल बेल जो है वो शिलांकित कवि है, रोडा कवि द्वारा लिखित है। आगे है, विद्यापति द्वारा रचित वीरगाथात्मक काव्य कौन सा है? तो विद्यापति द्वारा रचित वीरगाथात्मक काव्य कीर्तिलता है। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। आगे क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड नामक हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला? तो उदंत मार्तंड कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। किसने निकाला? युगल किशोर। कहीं कहीं जुगल किशोर भी दिया गया है। तो युगल किशोर ने सन 1826 ईस्वी में निकाला क्या? उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक समाचार पत्र। अब कुछ समाचार पत्र और देख लेते हैं। 1829 में क्या निकला? बंगदूत पत्र। सन 1845 ईस्वी में बनारस अखबार निकला, किसके द्वारा? गोविंद रघुनाथ यत्ते द्वारा
निकला? बनारस से निकला। क्या? बनारस अखबार। आगे है 1850 में क्या निकला? सुधाकर पत्रिका निकला तारामोहन के द्वारा। ये सब इम्पॉर्टेंट है। और 1854 ईस्वी में समाचार सुधा वर्षन, जो ये एक दैनिक पत्र है, समाचार सुधा वर्षन निकला किसके द्वारा? श्याम सुंदर सेन के द्वारा समाचार सुधा वर्षन जो दैनिक पत्र है 1854 में निकला। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल पंक्ति किसकी है? तो निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल पंक्ति जो किसकी है? वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। आगे क्वेश्चन है राजा भोज का सपना आलसियों का कोड़ा के रचनाकार कौन है? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा ये राजा शिवप्रसाद जी की रचना है जो 1823 से 1895 के बीच लिखी गई और इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं ये राजा शिवप्रसाद की। अब राजा शिवप्रसाद की कुछ और इम्पॉर्टेंट रचनाएं देखते हैं, जैसे हुआ वर्णमाला, स्वयं बोध उर्दू, बामा मनोरंजन, इतिहास तिमिर नाशक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मानव धर्मसार, उपनिषद सार और गुटिका, ये कुछ इम्पॉर्टेंट और हैं राजा शिवप्रसाद सिंह की रचनाकार जो रचनाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे है हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। हिंदी, अब आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन। हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? तो हिंदी नए चाल में ढली भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का कथन है। और कहाँ कहा? हरिश्चंद्र मैगजीन में इन्होंने कहा है। 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक जो अपनी पत्रिका है उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी नए चाल में ढली। आगे का क्वेश्चन है भारतेंदु के समसामयिक लेखक कौन है? या कह सकते हैं क्वेश्चन कि भारतेंदु मंडल के लेखक कौन कौन है? तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, पूछा जाता है ये क्रम में कि क्रम के अनुसार बताइए भारतेंदु मंडल के लेखक कौन हैं। तो इसमें देखिए पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी। तो इनके मंडल के भारतेंदु के मंडल के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं लेखक हैं। तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे बुक से भी इसको देख लीजिएगा। आपको देखते हैं इनके बारे में देखते हैं कि इन सब ने हिंदी साहित्य के नूतन विकास में योगदान दिया। किसने? ये जो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं इन्होंने हिंदी साहित्य के जो नूतन विकास, आधुनिक काल गद्य विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए 27 में एक कथन देखते हैं कि भारतेंदु युग का अस्त 1941 में हो गया। भारतेंदु युग का अस्त कब हुआ? 1941 में हो गया। पर यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा, साहित्य का निर्माण करता रहा। कौन सा मंडल? जो भारतेंदु युग के मंडल के लेखक हैं। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में ना थी। किसका कथन है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो योग्यता, जो हम प्रथम उत्थान पढ़ रहे हैं और जो वो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं उनमें जो योग्यता थी वो द्वितीय उत्थान के लेखकों में नहीं थी। और भारतेंदु युग का अस्त जो है 1941 में हो गया था। लेकिन जो ये मंडल के लेखक थे उन्होंने साहित्य का निर्माण किया बहुत दिनों तक और अनेकों प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी में चलते रहे। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पेपर में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए एक कथन और है कि भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र ने। किसका कथन है? देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकता है
कि ये किस लेखक के बारे में कहा गया है, तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहा गया है। और किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और जितनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा पाया जितना प्रताप नारायण मिश्र ने। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। आगे है प्रेम पुष्पावली मन की लहर रचना है। तो प्रेम पुष्पावली और मन की लहर रचना प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे है बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का क्रम। पंक्तियाँ किसकी हैं? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, तो देखते रहिए। बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हैं। छुआछूत के अशुभ प्रचार का दुख भरा संकेत इनके इस पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। आगे है मुद्रा राक्षस रत्नावली कर्पूर मंजरी धनंजय विजय और दुर्लभ बंधु इत्यादि भारतेंदु जी के कैसे नाटक हैं? तो ये अनूदित नाटक हैं। और ये नाटक आप जरूर याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस रत्नावली कर्पूर मंजरी धनंजय विजय और दुर्लभ बंधु ये सब भारतेंदु जी के नाटक हैं और अनूदित नाटक है। आगे है कश्मीर कुसुम महाराष्ट्र देश का इतिहास दिल्ली दरबार दर्पण इत्यादि कैसे नाटक हैं? तो ये सब कैसे नाटक हैं? इतिहास प्रबंध नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के थोड़ा सा निबंध आख्यान देखते हैं कि हिंदी भाषा सुलोचना लीलावती हमीरहट और सावित्री चरित्र ये कैसे नाटक, ये क्या है? ये निबंध आख्यान है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और ये इतिहास प्रबंध नाटक है कश्मीर कुसुम महाराष्ट्र देश का इतिहास दिल्ली दरबार दर्पण। अनूदित नाटक ये हैं इनके। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट कुछ नाटक हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 32 क्वेश्चन किए हैं। इससे गद्य साहित्य का आविर्भाव जो प्रथम उत्थान है यहाँ से हमने 32 क्वेश्चन किए हैं। अब आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ क्वालिटी इसमें कम हो सकती है क्योंकि मैं इसको मोबाइल से बनाती हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। पर ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हम आगे की क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत होते हैं।